हेलो फ्रेंड, वेलकम टू नॉलेज कैंपस। डिजिटल एंड एनालॉग कम्युनिकेशन के प्लेलिस्ट में आज हम पढ़ने वाले हैं मॉड्यूलेशन। तो मॉड्यूलेशन प्रोसेस में आपको बताऊं उसके पहले दो तीन टर्म आप जान लीजिए जो कि मॉड्यूलेशन के प्रोसेस में यूज होता है। ठीक है, तो एक टर्म तो है आपका ये देखिए, ये आपका एक सिग्नल है। ठीक है, इस सिग्नल को बोलते हैं इंफॉर्मेशन सिग्नल या इन्फो सिग्नल। ठीक है, या मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। ठीक है, तो ये सिग्नल कौन सा सिग्नल है? ये वैसा सिग्नल है जिस सिग्नल में हमारा ओरिजिनल इंफॉर्मेशन है। ठीक है, इसी इंफॉर्मेशन को हमें क्या करना है? ओवर द नेटवर्क ट्रांसमिट करना है। ठीक है, तो वैसा सिग्नल जिस सिग्नल में हमारा ओरिजिनल इंफॉर्मेशन है उस सिग्नल को हम लोग क्या बोलेंगे? इंफॉर्मेशन सिग्नल बोलेंगे, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल बोलेंगे या बेस बैंड सिग्नल बोलेंगे। तीनों नाम इसी सिग्नल को बोलते हैं। ठीक है, ये तो हो गया एक सिग्नल। ये देखिए, ये एक दूसरा सिग्नल है। ये क्या से कौन सा सिग्नल है? इस सिग्नल को बोलते हैं कैरियर सिग्नल। कैरियर सिग्नल क्या बोलते हैं? कैरियर सिग्नल, इसका एक ही नाम है। कैरियर सिग्नल क्या होता है? ये वैसा सिग्नल है जिसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को, कैरेक्टरिस्टिक्स जैसे कि फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड या फेज को हम लोग वैरी कराते हैं। किसके अकॉर्डिंग? अकॉर्डिंग टू मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। ये जो हमारा इंफॉर्मेशन सिग्नल है ना, इंफॉर्मेशन सिग्नल के एम्पलीट्यूड के अकॉर्डिंग हम इस कैरियर सिग्नल के एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी या फेज को वैरी कराते हैं। ठीक है, तो समझ में आ गया कैरियर सिग्नल क्या है? कैरियर सिग्नल वैसा सिग्नल है जिसके कैरेक्टरिस्टिक्स को, जैसे फ्रीक्वेंसी, फेज या एम्पलीट्यूड को हम लोग वैरी कराते हैं अकॉर्डिंग टू मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। मॉड्यूलेटिंग सिग्नल के अनुसार हम लोग कैरियर सिग्नल के फीचर को वैरी कराते हैं। ठीक है, ये समझ में आ गया कि कैरियर सिग्नल क्या है। अब आता है एक मॉड्यूलेटेड सिग्नल। अब जब कैरियर सिग्नल के जब हम फीचर को जब हम वैरी करा दिए, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स को जब हम वैरी करा दिए अकॉर्डिंग टू मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, तो जब कैरियर सिग्नल के फीचर को वैरी कराने के बाद जो ये कैरियर सिग्नल बनता है ना, उस सिग्नल को बोलते हैं मॉड्यूलेटेड सिग्नल। ठीक है, तो समझ में आ गया मॉड्यूलेटेड सिग्नल क्या? मॉड्यूलेटेड सिग्नल वो सिग्नल है, कैरियर सिग्नल को जब हम उसके फीचर को वैरी करा देते हैं अकॉर्डिंग टू मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, तो जब हमें जो सिग्नल मिलता है उस सिग्नल को बोलते हैं मॉड्यूलेटेड सिग्नल। ठीक है, तो ये हमारा मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है और ये हमारा मॉड्यूलेटेड सिग्नल है। ये मॉड्यूलेटिंग इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये मॉड्यूलेटिंग करता है। मॉड्यूलेशन प्रोसेस इसी सिग्नल के हेल्प से होता है, इसी सिग्नल के अकॉर्डिंग होता है। ये हमारा कैरियर सिग्नल है और जो ये हमारा मॉड्यूलेटेड सिग्नल है क्योंकि इस सिग्नल में मॉड्यूलेशन हो चुका है। और ये जो सारा प्रोसेस जो करने का जो सर्किट यूज करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मॉड्यूलेटर। ठीक है, तो ये सारा टर्मिनोलॉजी आप ध्यान रखिए। मॉड्यूलेटिंग सिग्नल क्या होता है, कैरियर सिग्नल क्या होता है, मॉड्यूलेटर क्या होता है और मॉड्यूलेटेड सिग्नल क्या होता है। ठीक है, अब हम चलते हैं मॉड्यूलेशन के डेफिनेशन पे। तो मॉड्यूलेशन इज अ प्रोसेस बाय विच सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए सिग्नल कॉल कैरियर सिग्नल। ऐसा प्रोसेस जिसमें हम लोग कैरियर सिग्नल के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को वैरी कराते हैं। किसके अकॉर्डिंग? अकॉर्डिंग विद द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ अनदर सिग्नल कॉल मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। मतलब मॉड्यूलेटिंग सिग्नल के अकॉर्डिंग कैरियर सिग्नल के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को जो हम वेरी कराने का जो प्रोसेस है, उसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? मॉड्यूलेशन बोलते हैं। आई होप आपको मॉड्यूलेशन क्लियर हो गया होगा। अब जो सिग्नल कंटेनिंग इन्फॉर्मेशन, जो वैसा सिग्नल जो इन्फॉर्मेशन कंटेन करता है उसको क्या बोलते हैं? मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, या उसका एक और नाम क्या है? बेस बैंड सिग्नल। ठीक है, अब एक कंडीशन है यहाँ पर मॉड्यूलेशन में कि जो हमारा कैरियर सिग्नल होगा ना, उसका फ्रीक्वेंसी हमेशा ग्रेटर होगा, ज्यादा होगा मॉड्यूलेटिंग सिग्नल से। ये हमारा कैरियर सिग्नल है, ये हमारा कैरियर सिग्नल है। इस सिग्नल की फ्रीक्वेंसी हमेशा जो हमारा इंफॉर्मेशन सिग्नल है ना उससे ज्यादा होगा। क्यों ज्यादा होगा? क्योंकि बेसिकली मॉड्यूलेशन प्रोसेस का मकसद ही मेन यही है कि जो हमारा ओरिजिनल सिग्नल है, इंफॉर्मेशन सिग्नल, उसका फ्रीक्वेंसी हमें इंक्रीज कराना है ताकि वो फास्ट ट्रेवल कर पाए, लॉन्ग डिस्टेंस तक ट्रेवल कर पाए। तो देखिए, ये हमारा इंफॉर्मेशन सिग्नल था, इसकी फ्रीक्वेंसी कम थी, और ये हमारा कैरियर सिग्नल था, इस पे हमने क्या किया? मॉड्यूलेटिंग सिग्नल को इस पे मॉड्यूलेट करा दिया विद द हेल्प ऑफ मॉड्यूलेटर, और हमें इन द एंड क्या मिलता है? मॉड्यूलेटेड सिग्नल। और ये मॉड्यूलेटेड सिग्नल जाता है ओवर द नेटवर्क। तो देखिए, मॉड्यूलेटेड सिग्नल का फ्रीक्वेंसी और हमारे इंफॉर्मेशन सिग्नल का फ्रीक्वेंसी क्या है? ज्यादा है ना। मॉड्यूलेटेड सिग्नल का फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, और इसी मॉड्यूलेटेड सिग्नल में अब हमारा इंफॉर्मेशन क्या हो गया? इनकोडेड हो गया, मॉड्यूलेटेड हो गया, इसी में अब छिप गया है। ठीक है, तो ये हमारा मेन मकसद होता है और ये बेसिक कंडीशन ही है कि कैरियर फ्रीक्वेंसी क्या होना चाहिए? ऑब्वियसली हमेशा ज्यादा होना चाहिए मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी से। और यहाँ पर फिर वही मॉड्यूलेटेड सिग्नल का डेफिनेशन लिखा हुआ है कि सिग्नल रिजल्टिंग फ्रॉम द प्रोसेस ऑफ मॉड्यूलेशन। मॉड्यूलेशन की प्रोसेस से जो हमें लास्ट में जो हमें सिग्नल मिलता है, मॉड्यूलेटिंग प्रोसेस से जो हमें मिलता है
लास्ट इन द एंड एज आउटपुट जो सिग्नल मिलता है उसको क्या बोलते हैं, मॉड्यूलेटेड सिग्नल। और मॉड्यूलेटेड सिग्नल का फ्रीक्वेंसी क्या होगा, ऑब्वियस से बात है हाइयर होगा, किसके कंपेरिजन में, बेस बैंड सिग्नल के। या मॉड्यूलेशन प्रोसेस का आप एक और डेफिनेशन लिख सकते हो, द प्रोसेस ऑफ सुपर इम्पोजिंग ऑफ लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल ऑन हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल, ऑन हाई फ्रीक्वेंसी कैरियर सिग्नल इज कॉल्ड मॉड्यूलेशन। इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, ये हमारा लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल है और ये हमारा हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल है, सॉरी, ये हमारा लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल है और ये हमारा हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल है। हम लोग क्या कर रहे हैं, इस लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल को हाई फ्रीक्वेंसी वाले सिग्नल में सुपर इम्पोज कर कर आगे हमें एज ए मॉड्यूलेटेड सिग्नल मिल रहा है, तो सुपर इम्पोज ही कर रहे हैं ना मॉड्यूलेशन प्रोसेस में, तो इसी को तो बोलते हैं मॉड्यूलेशन। तो आई होप आपको मॉड्यूलेशन प्रोसेस क्लियर हो गया होगा। और इसमें जो जो ये तीन टर्मिनोलॉजी है ना, मॉड्यूलेटिंग, मॉड्यूलेटेड और कैरियर फ्रीक्वेंसी, कैरियर सिग्नल, ये तीनों सिग्नल आपको डिफरेंस क्लियर होना चाहिए। अब बात आता है कि हम लोग मॉड्यूलेशन का यूज क्या है, एडवांटेज क्या है, नीड क्या है मॉड्यूलेशन का। तो मॉड्यूलेशन करने से हम जो एंटीना यूज करते हैं ना उसका हाइट कम हो जाता है, ठीक है। मॉड्यूलेशन रिडक्शन द हाइट ऑफ एंटीना, मॉड्यूलेशन अगर हम नहीं करेंगे तो हमारे एंटीना का हाइट बहुत ही ज्यादा होगा। कैसे होगा मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में आपको एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन करके आपको बताने वाला हूँ, वो अभी आप जस्ट इतना जानिए कि मॉड्यूलेशन की हेल्प से हमारा एंटीना का हाइट क्या होता है, कम हो जाता है। दूसरा एडवांटेज क्या है कि मॉड्यूलेशन की हेल्प से हमारा जो सिग्नल होता है ना वो मिक्स नहीं होता है। क्यों मिक्स नहीं होता है, क्योंकि मॉड्यूलेशन में जो हम करते हैं, जो हमारा मॉड्यूलेटेड सिग्नल मिलता है उसमें हम लोग क्या करते हैं, हर एक सिग्नल को एक फिक्स बैंड एलोकेट कर देते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि हर एक सिग्नल अलग अलग बैंड में ट्रेवल करता है, वो एक दूसरे से मिक्सिंग नहीं होता है, ठीक है। इंक्रीज द रेंज ऑफ कम्युनिकेशन, मॉड्यूलेशन की वजह से जो हमारे इंफॉर्मेशन सिग्नल है वो लॉन्ग डिस्टेंस तक ट्रैवल कर पाता है, क्योंकि उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है, वो हाई स्पीड में ज्यादा डिस्टेंस तक ट्रैवल कर सकता है। मल्टीप्लेक्सिंग इज पॉसिबल, मल्टीप्लेक्सिंग, मल्टीप्लेक्सर आपको मैंने डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में बताया था क्या होता है, मल्टीपल इनपुट सिंगल आउटपुट। तो मल्टीप्लेक्सिंग में हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लेक्सिंग पॉसिबल होता है ड्यू टू मॉड्यूलेशन, क्योंकि हम लोग क्या किया है मॉड्यूलेशन में कि हर एक सिग्नल को अलग अलग बैंड एलोकेट कर दिया है। तो हम लोग क्या करेंगे कि एक चैनल में मल्टीपल सिग्नल को ट्रेवल करा सकते हैं। एक चैनल जैसे हमारा ऑप्टिकल फाइबर हो सकता है, कोएक्सियल केबल हो सकता है, तो उस किसी एक चैनल में मल्टीपल इंफॉर्मेशन सिग्नल को हम ट्रेवल करा पाएंगे, क्योंकि हर एक इंफॉर्मेशन सिग्नल का अपना अपना एक फिक्स बैंड है, ठीक है। इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ रिसेप्शन, इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ रिसेप्शन मीन्स जो हमारा इन द एंड जो रिसीवर को जो हमारा सिग्नल मिलता है उस सिग्नल की क्वालिटी क्या होती है, अच्छी होती है। क्योंकि अगर हम क्यों क्यों अच्छी क्यों होती है, क्योंकि वो सिग्नल दूसरे सिग्नल के साथ मिक्सअप नहीं हुआ रहता है, ठीक है। तो देखिए हाइट ऑफ एंटीना कम क्यों होता है, इसको मैं आपको कैलकुलेट करके बताता हूँ। देखिए किसी भी मीडियम में जो भी हमारा सिग्नल होगा उसका स्पीड फिक्स होता है, चाहे वो आप मीडियम क्या ले लो, ऑप्टिकल फाइबर ले लो, कोएक्सियल केबल ले लो, ट्विस्टेड पेयर केबल ले लो या एयर ले लो, कोई भी मीडियम जब आप चूज करोगे तो उस मीडियम में उस सिग्नल का स्पीड क्या होगा, फिक्स होगा, मतलब स्पीड तो कांस्टेंट है, ठीक है। दूसरा एक बेसिक फिजिक्स है जो कि आप जान लो कि जो ट्रांस एंटीना जो होता है ना, एंटीना का साइज कितना होना चाहिए, तो जो एंटीना एंटीना जिस सिग्नल को ट्रांसमिट या रिसीव कर रहा है, ठीक है, जो सिग्नल को ट्रांसमिट या रिसीव कर रहा है उस सिग्नल का जो वेवलेंथ होगा ना उसी वेवलेंथ के साइज का हमारा एंटीना होना चाहिए, ठीक है। एंटीना का साइज कितना होना चाहिए, एंटीना का साइज, एंटीना जो सिग्नल को रिसीव या ट्रांसमिट कर रहा है उस सिग्नल का जो वेवलेंथ है उसी साइज का हमारा एंटीना होना चाहिए, ठीक है। ये बेसिक साइंस है फॉर द इफिशिएंट ट्रांसमिशन ऑफ द सिग्नल फ्रॉम द एंटीना। एंटीना को प्रॉपर फंक्शन करने के लिए एंटीना का साइज क्या होना चाहिए, जो वो सिग्नल ट्रांसमिट या रिसीव कर रहा है उस सिग्नल के वेवलेंथ के बराबर होना चाहिए, ठीक है। ये तो आपको बेसिक एक फंडा आपको याद रखना है, ये बेसिक साइंस है। अभी क्या है कि ये फॉर्मूला आपको पता होता है कि एफ लेमडा इक्वल टू सी, सी क्या है स्पीड ऑफ सिग्नल, लेमडा क्या है वेवलेंथ ऑफ सिग्नल और एफ क्या है फ्रीक्वेंसी ऑफ सिग्नल। इट मींस फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ इक्वल टू क्या होता है हमारा स्पीड ऑफ सिग्नल। अभी हमने क्या किया, स्पीड ऑफ सिग्नल तो फिक्स है, ठीक है। अभी हमारे पास क्या बचता है, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ। अगर हम फ्रीक्वेंसी को बढ़ाएंगे, जितना ज्यादा हम फ्रीक्वेंसी को बढ़ाएंगे उतना कम हमारा वेवलेंथ होगा। क्यों क्यों कम होगा, क्योंकि दोनों का मल्टीप्लाई होकर क्या आना चाहिए, एक फिक्स वैल्यू कांस्टेंट ही आना है, क्योंकि वो तो कांस्टेंट फिक्स है ना, इतना इसी के बराबर ही आना है। तो जितना ज्यादा हम फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे उतना ही ज्यादा हमारा वेवलेंथ क्या होगा, कम होगा। और वेवलेंथ जितना कम होगा उतना ही तो हमारा एंटीना का साइज कम होगा। क्यों, क्योंकि एंटीना का साइज कितना होना चाहिए, जितना सिग्नल का वेवलेंथ होना चाहिए।
ठीक है। तो चलिए इसको हम कैलकुलेट करके आपको एक एग्जांपल से आपको भी मैं समझाता हूँ कि ये यही मैंने लिख रखा है। यहाँ से आपको वेवलेंथ क्या हो जाएगा, वेवलेंथ हो जाएगा सी बाई फ्रीक्वेंसी। सी क्या है, स्पीड ऑफ सिग्नल, और एफ क्या है, सी हो गया स्पीड ऑफ सिग्नल और एफ हो गया फ्रीक्वेंसी ऑफ सिग्नल। तो ये फॉर्मूला है लेमडा, लेमडा इक्वल टू स्पीड ऑफ सिग्नल बाय फ्रीक्वेंसी ऑफ सिग्नल। लेमडा बोलो या एल बोलो, एल क्या है, लेंथ ऑफ एंटीना। ठीक है, एंटीना का साइज भी लेमडा के बराबर ही होना चाहिए। अभी हम लोग लेट सपोज करते हैं कि हमारा जो सिग्नल है क्या स्पेस में ट्रेवल कर रहा है, तो वहां पर इन द स्पीड ऑफ लाइट ट्रेवल करेगा। तो लाइट का स्पीड क्या होता है, 3 × 10⁸ तो ये हो गया v का वैल्यू। और फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी कितनी होगी वो अब हम अलग अलग सिनेरियो डाल कर देखते हैं। तो देखिए, हम जो एसपी जो हमारा जो साउंड होता है उसका मैक्सिमम रेंज क्या होता है, 20 हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज। मिनिमम 20 हर्ट्ज होता है और मैक्सिमम 20 किलो हर्ट्ज होता है। तो लेट सपोज कि हमारा जो साउंड का फ्रिक्वेंसी वो मैक्सिमम है, मतलब हम बहुत जोर जोर से बोल रहे हैं, 20 किलो हर्ट्ज हमारा स्पीड है, हमारा फ्रिक्वेंसी हमारे साउंड का। तो लेंथ ऑफ एंटीना क्या होगा, तो यहाँ पर डाल दो फ्रिक्वेंसी का जो वैल्यू है वो डाल दो यहाँ पे। तो स्पीड तो क्या होगा, 3 × 10⁸। अब यहाँ पर क्या लिखा है, 20 किलो हर्ट्ज लिखा है ना, और यहाँ पर फ्रीक्वेंसी किस में डालना है, 20 हर्ट्ज में, हर्ट्ज में फ्रीक्वेंसी डालना है। तो इस किलो हर्ट्ज को हम लोग किस में कन्वर्ट करेंगे, हर्ट्ज में। तो किलो का मतलब क्या होता है, 10⁻3। तो वही मैंने लिखा है 20 × 10⁻3। तो ये हो गया 20 × 10⁻3 किस में कन्वर्ट हो गया, 20 हर्ट्ज, ये हर्ट्ज में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, 20 किलो हर्ट्ज था ना, इसको अगर हर्ट्ज में कन्वर्ट करना होगा, किलो को चेंज करना होगा 1000 में, तो ये हो जाएगा 20 × 10⁻3 हर्ट्ज। ठीक है, तो ये मैंने हर्ट्ज में फ्रीक्वेंसी लिख दिया। अब इसको आप कैलकुलेट करोगे तो ये आएगा कि आप 15 किलोमीटर। मतलब अगर आपका फ्रीक्वेंसी 20 किलो हर्ट्ज का अगर आप साउंड निकाल रहे हो तो आपका एंटीना का साइज कितना होना चाहिए, 15 किलोमीटर। सोच सकते हो कितना बड़ा एंटीना चाहिए। अब हम क्या करते हैं, अपने फ्रीक्वेंसी को और ज़्यादा इंक्रीज करते हैं। मतलब 20 किलो हर्ट्ज से हटाकर हम लोग क्या करते हैं, उसको मॉड्यूलेशन करते हैं। मॉड्यूलेशन में बेसिकली क्या कर रहे हैं, हम अपने इंफॉर्मेशन सिग्नल के फ्रीक्वेंसी को बढ़ा ही तो रहते हैं ना। हम क्या कर रहे थे मॉड्यूलेशन प्रोसेस में, ये हमारा इंफॉर्मेशन सिग्नल है, इसकी फ्रीक्वेंसी को हम बढ़ा दिए विद द हेल्प ऑफ कैरियर सिग्नल, और हम एज ए मॉड्यूलेटेड सिग्नल मिल रहा है। और मॉड्यूलेटेड सिग्नल का क्या है, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है ना इंफॉर्मेशन सिग्नल से। तो लेट सपोज कि हम अपने साउंड का जो सिग्नल है उसको हम लोग मॉड्यूलेशन कर रहे हैं, और मॉड्यूलेशन करने से हम लोगों ने उसका फ्रीक्वेंसी बढ़ाकर क्या कर दिया, 1000 किलो हर्ट्ज कर दिया। तो यहाँ पे वही पुट करेंगे, 1000 किलो हर्ट्ज किया है तो 1000 × 10⁻3। ठीक है, तो ये लिख दिया 1000 × 10⁻3, और ऊपर स्पीड तो सेम रहेगा। तो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारा एंटीना का साइज कितना आएगा, 300 मीटर। अब 300 मीटर भी बहुत ज़्यादा है। अभी हम तो बस 1000 किलो हर्ट्ज किए हैं, इसको मेगा हर्ट्ज में भी कर सकते हैं। मेगा हर्ट्ज करेंगे तो ये 10⁻6 हो जाएगा, किलो की जगह 10⁻6 आएगा। तो यहाँ पर 10⁻6 आएगा, तो इसको 3 से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 0.3 मीटर, इट मीन्स 30 सेंटीमीटर। ठीक है, तो सोचिए, फ्रीक्वेंसी बढ़ाते जाइए और आपका वेवलेंथ कम होते जाएगा, वेवलेंथ कम होगा तो आपका एंटीना का साइज कम होगा। तो यही हम करते हैं मॉड्यूलेशन में। मॉड्यूलेशन में क्या करते हैं, हम अपने ओरिजिनल जो इन्फॉर्मेशन सिग्नल है उसकी फ्रीक्वेंसी को बढ़ा देते हैं, जिसकी हेल्प से हमारा एंटीना का साइज भी कम हो जाता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि एंटीना का साइज कैसे कम होता है। अब एक और मैंने यहाँ पर बात बोला था कि हर एक सिग्नल को हम लोग क्या करते हैं, मिक्सअप नहीं होता है सिग्नल। ठीक है, तो लेट सपोज कि हम लोग क्या करते हैं, मॉड्यूलेशन नहीं करते हैं। ठीक है, विदाउट मॉड्यूलेशन हम अपने सिग्नल को ओवर द नेटवर्क ट्रांसमिट कर रहे हैं। तो लेट सपोज कि आप अपने दोस्त से बात कर रहे हो, ठीक है, तो आपका भी सिग्नल नेटवर्क में जा रहा है, और आपके ही जैसे बहुत से लोग होंगे जो आपके सेम सिटी में या सेम, बहुत से लोग सेलफोन पे बात कर रहे होंगे, तो सबका सिग्नल नेटवर्क में जा रहा है। ठीक है, आपका आवाज, उसका सिग्नल, सबका सिग्नल जो होगा साउंड सिग्नल वो सिमिलर होगा। ठीक है, तो वैसा कोई तरीका नहीं है जिससे हम ये पता लगा पाए कि किसका कौन सा सिग्नल है और किसके साथ मैच कराना है। ठीक है, मतलब आपका जो सिग्नल है साउंड सिग्नल वो आपके फ्रेंड के साथ जाएगा कि मेरे फ्रेंड के साथ जाएगा, ये कोई यहाँ पर एज सच कोई यहाँ पर डिफरेंस करने का कोई तरीका ही नहीं है कि आपका कौन सा सिग्नल है, मेरा कौन सा सिग्नल है। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि ये दोनों सिग्नल एक दूसरे से इंटरफेयर कर जाएंगे। ठीक है, और उसकी वजह से क्या होगा कि पूरा सिस्टम में बहुत ज़्यादा नॉइज होगा और किसी को अच्छे से कुछ सुनाई नहीं देगा, बहुत ही बेकार आउटपुट आएगा। ठीक है, तो इसमें हम लोग बहुत ज़्यादा दिक्कत हुआ ना। अब हम क्या करेंगे, मॉड्यूलेशन करेंगे। मॉड्यूलेशन में क्या करेंगे कि जो आपका जो साउंड सिग्नल है उसको एक फिक्स बैंड एलोकेट कर देंगे, मेरा जो साउंड सिग्नल है उसको भी एक फिक्स बैंड एलोकेट कर देंगे। ठीक है, उसकी वजह से क्या होगा कि मिक्स सिग्नल का मिक्सिंग नहीं होगा और रिसीवर को अच्छा आउटपुट मिलेगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि मॉड्यूलेशन का क्या क्या बेनिफिट है। ठीक है, अब बात आता है डीमॉड्यूलेशन। ये तो बात हो गया मॉड्यूलेशन का कि हम लोग
सेंडर साइड में क्या क्या करते हैं और मॉड्यूलेशन कर कर हम अपने सिग्नल को ओवर द नेटवर्क भेज देते हैं। अब रिसीवर एंड में क्या करना होता है कि जो मॉड्यूलेटेड सिग्नल जो हमें मिला है उसको फिर से कन्वर्ट करना होता है ओरिजिनल सिग्नल में, ठीक है। तो ओरिजिनल सिग्नल में कन्वर्ट करने के प्रोसेस को ही डीमॉड्यूलेशन बोलते हैं। जस्ट इसका अपोजिट है मॉड्यूलेशन का, डिफाइन एज द एक्सट्रैक्टिंग द ओरिजिनल इंफॉर्मेशन फ्रॉम द मॉड्यूलेटेड कैरियर वेव। जो मॉड्यूलेटेड जो सिग्नल जो हमारा इंफॉर्मेशन मॉड्यूलेटेड सिग्नल जो नेटवर्क में ट्रैवल कर रहा था उसमें से जो ओरिजिनल इंफॉर्मेशन निकालने का जो प्रोसेस है उसी को क्या बोलते हैं, डीमॉड्यूलेशन बोलते हैं। और इसमें जो सर्किट यूज होता है उसको क्या बोलते हैं, डीमॉड्यूलेटर बोलते हैं। उसमें क्या यूज हो रहा था, उसमें मॉड्यूलेटर यूज हो रहा था, इसमें क्या यूज होगा, मॉड्यूल डीमॉड्यूलेटर यूज होगा, ठीक है। तो आई होप आपको प्रोसेस पूरा क्लियर हो गया होगा कि मॉड्यूलेशन क्या होता है, डीमॉड्यूलेशन क्या होता है, और मॉड्यूलेशन का क्या बेनिफिट है और क्यों बेनिफिट है, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं डिजिटल एंड एनालॉग कम्युनिकेशन का कंप्लीट प्लेलिस्ट इसी चैनल पर अपलोड करने वाला हूँ। तो जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।